हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसके हम इंटेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने 9.7 क्वेश्चन तक कर लिया है। आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। 9.8 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन CONH3 का 6 3 पॉजिटिव इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वेयर एज NiNH36 2 पॉजिटिव इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हमें इसमें एक्सप्लेन करना है जो हमें ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी दी गई है CONH3 का 6, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज, ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। जबकि NiNH3 का होल 6, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए इसको करते हैं हम। हमारे पास है 9.8 क्वेश्चन। इसमें हमें पहले एंटिटी दी गई है CONH3 और यहाँ पर इसके ऊपर है 3 पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने X मान ली। NH3 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो यहाँ पर देखिए X प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 3। ये हमने यहाँ पर जो प्लस 3 है वो राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो ये तो 0 हो जाएगी, तो X इज इक्वल टू प्लस के 3। हमारे पास जो कोबाल्ट है वो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। कोबाल्ट देखिए, कोबाल्ट का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 27। तो अभी सिंपल कोबाल्ट है, इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। देखिए 2 to 4 6 10 12 इलेक्ट्रॉन, 12 6 18 20 और ये 7 27। और यहाँ से यहाँ तक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यहाँ से यहाँ तक की 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, ये होती है ऑर्गन की। तो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्गन 4s2 3d7। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसकी लिख सकते हैं। अब देखिए कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना है, +3। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो CO+3, या इसको हम लिखे इस तरीके से लिखे CO3 पॉजिटिव। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है, इस कोबाल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होंगे, 2 तो इलेक्ट्रॉन इस ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है 4s, इससे रिमूव होंगे, 2 इससे रिमूव हो गए, 1 इससे रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3d6। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी 3d6। 4s ऑर्बिटल में से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन गए, ये तो गायब। अब बचा ये 3d7, हमें करने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव होगा, 2 इसमें से 1 इसमें से, बचा हमारे पास 3d6। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी CO3 पॉजिटिव की। तो यहां पर देखिए अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम करते हैं। ये हमारे पास 3d ऑर्बिटल, ये हमारे पास 4s ऑर्बिटल और ये हमारे पास 4p ऑर्बिटल। तो देखिए 3d में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हुंड रूल के अनुसार भरते हैं 1 2, पहले सभी ऑर्बिटल्स में 1 1 भरेंगे, 3 4 5, फिर 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर इनकी पेयरिंग करेंगे। तो यहां पर देखिए इस तरीके से हमने 3d में 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हमारे पास देखिए लिगेंड कौन सा है, NH3। और NH3 का मैंने आपको बता रखा है, अगर NH3 कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है या CD कैडमियम से जुड़ा हुआ है या फिर यहां पर Fe से जुड़ा हुआ है, कॉपर से जुड़ा हुआ है, तो जो NH3 होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रूप में एक्ट करता है। अगर NH3 कोबाल्ट से, कैडमियम से, Fe से या कॉपर से, इन सभी से जुड़ा हुआ है, चारों में से कोई से भी, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। बाकी जितने भी मेटल होंगे उनके साथ NH3 वीक लिगेंड के रूप में एक्ट करेगा। तो यहां पर आप देखिए NH3 कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है, तो NH3 यहां पर किस तरीके से एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रूप में। तो NH3 हमारे पास कैसा है, यहां पर लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और आपको मैंने बता रखा है जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देते हैं। तो यहां पर ये NH3 क्या कर देगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर कर लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर बना लेगा। ये किसके कारण हो रहा है, NH3 के इफेक्ट के कारण। तो देखिए ये तो पहले में पेयर था, इसने और इसने पेयर बना लिया, और इसने और इसने पेयर बना लिया। यहां पर ये 4s और यहां पर ये 4p, ये हमारा 3d। अब यहां पर देखिए, यहां पर NH3 हमारे पास कितने हैं, 6, और एक NH3 एक पेयर इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो यहां पर ये क्या करेगा, जो NH3 है वो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां इस शेल में शेयर करेगा, इस और एक यहां पर शेयर करेगा।
और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो NH3 अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पर डोनेट कर रहा है? इन ऑर्बिटल्स में डोनेट कर रहा है। वो 3D के 2 ऑर्बिटल यूज करेगा, 4s यूज करेगा और 3 4p ऑर्बिटल्स यूज करेगा, क्योंकि NH3 6 है और एक NH3 एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो 6 NH3 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए NH3 ने इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरे, यहां से लेकर यहां तक। इसमें 3 तो d ऑर्बिटल यूज, दो तो d ऑर्बिटल यूज हो रही है तो D2, एक s ऑर्बिटल यूज हो रही है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और 3 ऑर्बिटल यूज हुई p ऑर्बिटल तो P3। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कैसी हुई? D2sp3। तो यहां पर आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए इनर ऑर्बिटल यूज हो रही है। देखिए 3D ऑर्बिटल है, इससे अगली होगी 4s, ये 3D ऑर्बिटल इससे आगे की ऑर्बिटल है अपर ऑर्बिटल 4s, और ये 4p। तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये इनर 3D ऑर्बिटल भी यूज हो रही है, यानी 4s से कम वाली ऑर्बिटल भी यूज हो रही है। तो ये कैसा बनेगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिंस इनर 3D ऑर्बिटल इज यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, ये मैंने हाइब्रिडाइजेशन लिखा, सो इट इज ए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए इनर 3D ऑर्बिटल यूज हो रही है। अब देखिए ये तो हमें देखना था, ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसको एक्सप्लेन किया हमने। अब इसको NiNH3 का 6 2 पॉजिटिव, इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे है ये, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर देखिए हमारे पास दूसरी एंटिटी है, यह है हमारे पास NiNH3 का होल 6, इसके ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव। यहां पर अगर हम देखें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने x मान ली, NH3 के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, इसको यह 2 लिखा हमने। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तो 0 हो जाएगी, +2। तो यहां पर निकल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और निकल 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जो 3.5 क्वेश्चन था, 3.6 क्वेश्चन था, उसमें कई बार लिख चुके। तो Ni2 पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी ऑर्गन 3d8। तो इसके ऑर्बिटल हम भरते हैं। तो यहां पर देखिए ये हमारे पास है 3d ऑर्बिटल, ये 4s ऑर्बिटल, और यहां पर ये हमारे पास 4p ऑर्बिटल, ये मैंने ज्यादा बना दी, 3 बनेंगे इसमें। ये हमारे पास 4p ऑर्बिटल 3 है इसमें। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब यहां पर देखिए जो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा या वीक लिगेंड की तरह। तो मैंने क्या बताया था, अगर NH3 कोबाल्ट, कैडमियम, फेरस या फिर कॉपर से जुड़ा है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, बाकी सभी के साथ वीक लिगेंड। तो यहां पर जो NH3 है वो निकल के साथ जुड़ा है, तो यहां पर NH3 किस तरीके से एक्ट करेगा? वीक लिगेंड की तरह। तो यहां पर NH3 कैसा है? वीक लिगेंड। तो ये क्या करेगा? यहां पर इसकी पेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो देखिए अब इसमें क्या होना है, जो ये NH3 है ये वीक लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये 3D के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग नहीं करा पाएगा। हाइब्रिडाइजेशन के लिए अब कौन सी ऑर्बिटल यूज करेगा? ये 4s 4p और आगे 4d ऑर्बिटल। तो देखिए यहां पर इस तरीके से है, ये हमारे पास 3d ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल, ये 4p ऑर्बिटल, और यहां पर ये हमारे पास है 4d ऑर्बिटल। तो यहां पर देखिए NH3 वीक लिगेंड की तरह यहां पर एक्ट कर रहा है, तो इनकी पेयरिंग तो हो नहीं पाएगी। इनकी पेयरिंग अगर नहीं होगी तो NH3 अपने इलेक्ट्रॉन कहां पर डोनेट करेगा? जो आगे की खाली ऑर्बिटल है। तो एक NH3 तो यहां पर, एक यहां पर, इस तरीके से वो अपनी जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा। हमारे पास NH3 6 थे तो 6 ऑर्बिटल वो भर देगा। तो यहां पर और हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन कौन सी ऑर्बिटल यूज हो रही है? एक S, 3p और 2 d ऑर्बिटल, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए आउटर ऑर्बिटल यूज हो रही है।
इनर ऑर्बिटल इसमें क्या थी, 3D। 3D तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज नहीं हो रही, क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग नहीं हो रही, क्योंकि NH3 वीक लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो NH3 यूज कर रहा है वो आउटर ऑर्बिटल यूज कर रहा है, 3D से आगे वाली, 4s 4p और 4d। तो ये कैसा है, ये बनता है हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन के लिए आउटर ऑर्बिटल यूज हो रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के लिए यहां पर आउटर ऑर्बिटल यूज हो रही है 3D, और पिछले केस में क्या था, इनर ऑर्बिटल यूज हो रही थी 3D वाली। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, 3D के यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण यहां पर ये आउटर ऑर्बिटल यूज करेगा, 4s 4p और 4d। तो ये हमारा कैसा बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यही हमें एक्सप्लेन करना था, ये इनर ऑर्बिटल है और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। 9.9 प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द स्क्वायर प्लेनर PtCN4 2 नेगेटिव आयन। इसमें हमें क्या करना है, ये एंटिटी हमें दी गई है, इसमें हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो देखिए ये हमारे पास है 9.9 क्वेश्चन। एंटिटी क्या है, प्लेटिनम, यहां पर Cn का होल 4 और ये 2 नेगेटिव। यहां पर प्लेटिनम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, इसको x मान लिया, Cn के ऊपर होता है -1 चार्ज, तो x प्लस 4 है हमारे पास Cn और एक के ऊपर -4, तो 4 इंटू -1, और पूरी एंटिटी के ऊपर -2 चार्ज है तो -2 यहां पर लगा देंगे। x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, +4, x इज इक्वल टू +2। तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट केस कितनी आई, +2। प्लेटिनम का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 78 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जिनोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आगे होता है 4f 14 5d 9 6s 1। 4f 14, ये 14 ऊपर लगेगा, या मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया, 4f 14 यहां पर 5d 9, 4f 14 5d 9 6s 1। ये हमारे पास प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट, और हमारे पास है प्लेटिनम 2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। हमारे पास प्लेटिनम है 2 पॉजिटिव, क्योंकि इस एंटिटी में प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो प्लेटिनम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, यहां से आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सी है, 6s1, एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस 5d से। तो 6s1 से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये तो गायब, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इससे, तो इसमें बचेंगे 5d8। तो Xe प्लेटिनम 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Xe जिनोन की 4f14 5d8। तो देखिए अब इसको हम ऑर्बिटल भर लेते हैं, ये हमारे पास है 5d, यहां पर ये यूज होगी 6s, फिर आगे यूज होगी 6p। 5d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 को भर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहां पर देखिए जो Cn है वो हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। Cn हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देते हैं। तो Cn क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के आपस में पेयरिंग कर देगा। ये 2 3 तो पेयर थे, 1 2 ये वाले पेयर और ये वाले पेयर, ये दोनों आपस में पेयर बना लेंगे इस वाले ऑर्बिटल में, और यहां पर ये 6s और यहां पर ये 6p। तो यहां पर जो Cn है 4 है यहां पर, तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो इस ऑर्बिटल में भर जाएगा, एक 6s में और 2 6p में। तो यहां से हमारी हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी। यहां पर ये कौन से यूज हो रहे हैं, 5d, एक d ऑर्बिटल यूज हो रही है, एक s 2 p ऑर्बिटल, d और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर Cn जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, एक भी नहीं बचा, आप देख सकते हैं सारे के सारे पेयर हैं। तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने थे, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, यही हमारा इसका आंसर है। तो देखिए कितने हुए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस एंटिटी में, 0। 9.10 क्वेश्चन, द hexaquo-manganese second ion contains 5 unpaired electron, while the hexacyano ion contains only 1 unpaired electron. Explain using crystal field theory. हमें ये दिया गया hexaquo-manganese second, ये आयन हमें दिया गया है, इसमें तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि हेक्सासाइनो आयन
इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार। तो यहां पर देखिए पहले इनके हम एंटिटी लिख लेते हैं। फॉर्मूला हेक्स एक्वो मैग्नीज सेकंड। तो यहां पर हम लिख लेते हैं सेंट्रल मेटल एटम हमारा कौन सा है, मैग्नीज, और हेक्स एक्वो का मतलब 6 H2O का होल 6। अब यहां पर देखिए मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दी गई है सेकंड। मैग्नीज के आगे जो सेकंड लगा है इसका मतलब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है +2। H2O की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो एंटिटी के ऊपर कितना चार्ज लगेगा, +2 और 0 +2। तो एंटिटी के ऊपर होगा +2 चार्ज। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कितनी दी गई है, मैग्नीज 2 पॉजिटिव। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें +2 दी गई है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 फिर होगा 3d5। तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 5 25। और मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है हमारे पास 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से। 4s से 2 ऑर्बिटल निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे कितने, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल चुके। तो ये कितने हमारे पास डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लिखेंगे, यहां पर आप देखिए जो लिगेंड है वो हमारे पास 6 है। 6 लिगेंड है तो मतलब इसकी जो क्रिस्टल फील्ड होगी वो कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल। क्रिस्टल फील्ड इज ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इससे क्या जुड़े हुए हैं, सेंट्रल मेटल एटम से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इस एंटिटी की क्रिस्टल फील्ड होगी ऑक्टाहेड्रल। तो हमने पढ़ा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, यहां पर ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल मेटल एटम के जो ये 3D ऑर्बिटल्स होती हैं, डी ऑर्बिटल, ये होती है डीजनरेट, जब इससे कोई भी लिगेंड जुड़ा हुआ नहीं होता। लेकिन जब सेंट्रल मेटल एटम से ये लिगेंड जुड़ जाता है तो 3D ऑर्बिटल की जो ये डीजनरेसी होती है, यानी ये डी ऑर्बिटल जो डीजनरेट होता है, इसकी डीजनरेसी ब्रेक हो जाती है। और जब ये डी ऑर्बिटल ब्रेक हो जाएगा तो इसके जो 2 ऑर्बिटल हैं उनकी तो एनर्जी इससे ज्यादा हो जाएगी, हायर एनर्जी के, जिनको कहते हैं Eg। और जो 3 ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी कम होगी, वो हो जाएंगे T2G। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इसके इलेक्ट्रॉन और जो लिगेंड होता है इसके इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में आपस में रिपल्शन होता है, जिसके कारण जो ये 3D ऑर्बिटल है ये ब्रेक हो जाती है। ब्रेक का मतलब इसके 2 ऑर्बिटल जिनको Eg कहते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो वो ऊपर चले जाते हैं, जहां पर हमने ऊपर दिखा दिया इनकी एनर्जी हायर है। और जो इसके 3 ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल के ये 3 ऑर्बिटल T2G, ये इनकी एनर्जी कम होती है, तो ये हमने नीचे दिखा दिए, यानी इसकी जो डी जनरेशन थी वो ब्रेक हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो 3D ऑर्बिटल में जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं इनको भरते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे, उन ऑर्बिटल्स में जिनकी एनर्जी कम होगी। T2G लेवल की एनर्जी कम है तो 3 इलेक्ट्रॉन हम इसमें भरेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब बात आती है बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं क्या वो यहां पर पेयर बनाएंगे या वो Eg लेवल में जाएंगे, ये डिपेंड करता है हमारे लिगेंड के आधार पर। अगर हमारा लिगेंड वीक होता है, यहां पर H2O क्या है, वीक लिगेंड, ये मैं लिख देता हूं, यहां पर जो H2O है वो एक वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड के कारण क्या होता है, जो ये Eg और T2G लेवल है इनके बीच में एनर्जी का गैप कम होता है, और जो ये बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, इस एनर्जी के गैप को लांघकर या इस एनर्जी के गैप से कूदकर इस Eg लेवल में चले जाएंगे। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये H2O जो एक वीक लिगेंड है उसके कारण हो रहा है। अगर वीक लिगेंड होता है तो क्या होता है, जो ये 3 से ज्यादा ये चौथे और 5वां इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, T2G लेवल में यहां पर पेयर नहीं बनाएगा बल्कि Eg लेवल में चला जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भर जाएंगे। क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप कम है तो ये चौथा और 5वां इलेक्ट्रॉन इस गैप को कूदकर यहां पर चला जाएगा Eg लेवल में। तो आप देख सकते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमें क्या पता चला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 है।
ये बचे 5। और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं हम अगले एंटिटी की। वो क्या दी गई है हमारे पास, हेक्सा साइनो आयन मैग्नीज सेकेंड। ये भी यही है, यहां पर देखिए मैग्नीज हेक्सा साइनो, साइनो का मतलब Cn और ये 6 यानी हेक्सा, 6 साइनो है हमारे पास। और यहां पर देखिए इसके ऊपर चार्ज कितना लगेगा एंटिटी के ऊपर। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है +2 और इसकी Cn के ऊपर होता है -1 चार्ज। तो देखिए +2 और +6 इंटू -1, 6 है और इसके ऊपर -1, तो +2 और -6 कितने बचे, -4, तो -4 यहां पर आ जाएगा। तो इसमें भी यहां पर देखिए जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, जो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5, यानी d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट ही देखनी है हमें 3d5, तो यहां पर है ये 3d5। तो यहां पर देखिए ये हमारी एक 3d ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, 5 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भर दिए। अब क्या होगा, लिगेंड के इफेक्ट के कारण ये जो 3d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल, ये ब्रेक हो जाएगी। 2 लेवल इसके ऊपर चले जाएंगे जिनको कहेंगे Eg, और 3 ऑर्बिटल ये होगी नीचे जिनकी एनर्जी कम होगी, ये होंगे T2G। अब देखिए पांचों इलेक्ट्रॉन हमें इन दोनों लेवल में भरने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन तो हम जिसमें एनर्जी कम है, T2G की एनर्जी कम है, पहले वहां पर भरेंगे 1 2 3। अब बात आती है ये जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इसमें जाएंगे या इसमें जाएंगे, ये डिपेंड करता है लिगेंड पर। अगर लिगेंड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग होता है तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है, एनर्जी गैप ज्यादा होता है। जो ये 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो इस गैप को कूदकर Eg लेवल में नहीं जा पाते। अगर हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो इनके बीच में गैप ज्यादा होगा, जिससे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस गैप को कूदकर Eg लेवल में नहीं जा पाएंगे, बल्कि ये क्या करेंगे, ये इन्हीं इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर लेंगे, T2G लेवल में ही पेयर बना लेंगे। तो यहां पर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने बचे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास सिर्फ 1, ये देखें यहां पर। और इसमें इसको हम लिख सकते हैं T2G 5 Eg 0, यानी T2G में 5 इलेक्ट्रॉन है और Eg में 0 इलेक्ट्रॉन है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर जो H2O है वो वीक लिगेंड है, तो ये T2G और Eg लेवल में हमें 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 3 तो इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, 3 तो भर गए। बात होती है इन 2 की जो 3 से ज्यादा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर पेयरिंग करेंगे या ऊपर जाएंगे Eg लेवल में, ये डिपेंड करता है लिगेंड के आधार पर। अगर लिगेंड हमारा वीक है तो इनके बीच में एनर्जी का गैप कम होता है और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है इस गैप को कूदकर ऊपर चले जाते हैं Eg लेवल में। तो H2 हमारा वीक लिगेंड है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन Eg लेवल में चले जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर जो लिगेंड है हमारा वो स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण इनके बीच में एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा होता है, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन ये इस गैप को कूदकर Eg लेवल में नहीं जा पाएंगे, बल्कि ये क्या करते हैं, इन्हें क्या अच्छा लगता है कि यहां पर ही इनके साथ पेयरिंग बना ली जाए, ये इनके लिए ज्यादा सुटेबल होता है। इतनी एनर्जी इनके पास नहीं होती कि Eg लेवल में चले जाएं, क्योंकि हमारा क्या है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा है। तो ये क्या करते हैं, ये यहीं पर पेयरिंग बना लेते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमें पता चला यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिर्फ 1।